यहाँ तो लड़ाई थोड़े है, अब तो चुनाव है तो बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा हवा। देखिए, जब चुनाव होता है ना तो बहुत सारे उम्मीदवार नामांकन करते हैं। चुनाव के बाद काउंटिंग जब हो जाता है तो जो निचले पायदान पर है ना, उससे भी आज पूछिएगा तो बोलेगा कि हम ही जीत रहे हैं। नीतीश जी के, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, उस एजेंडे पर लड़ाई होगी। में उपचुनाव होने हैं और पूरे देश प्रदेश में सबसे हॉट सीट बनी हुई है कुरहनी विधानसभा सीट। लगातार हम ग्राउंड पे जाके जनता से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कुरहनी विधानसभा का जो हवा है किसके तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के युवा संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कुरहनी में आए हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है? यहाँ तो लड़ाई थोड़े है, अब तो चुनाव है तो बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा हवा। तो बीजेपी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, सीधे कहते कि उनके जीत ने सुनिश्चित कर दिया कि हम ही जीतेंगे। वो तो कह रहे हैं कि मनोज कुशवाहा जमानत जब्त हो जाएगी मनोज कुशवाहा की। देखिए, जब चुनाव होता है ना तो बहुत सारे उम्मीदवार नामांकन करते हैं। तो जो चुनाव के बाद काउंटिंग जब हो जाता है तो जो निचले पायदान पर है ना, उससे भी आज पूछिएगा तो बोलेगा कि हम ही जीत रहे हैं। तो दावा न कर रहे हैं वो लोग। इतना बड़ा महागठबंधन है और सारे लोग करता एक एक लगे हुए हैं, हवा निकल जाएगा, कहीं लड़ाई उड़ाई नहीं। किन एजेंडों पे लड़ाई होगी? चुनावी जो ये लड़ाई है किन एजेंडों पे होगी? नीतीश जी के, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, उस एजेंडे पर लड़ाई होगी। बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, इस मुद्दे पर लड़ाई होगी। महंगाई से लोग त्रस्त है, इस मुद्दे पर लड़ाई होगी। हर खेत को सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, इसके मुद्दे पर लड़ाई होगी। तो जो लोग वादा किए थे कि काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, वो सारे वादे झूठे निकले। अब किस आधार पर वो लोग लड़ेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले महागठबंधन सरकार टूटने वाली है और चुनाव से पहले वो महागठबंधन को तोड़ने की भी दावा कर रहे हैं और इधर से आप कह रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, वो लोग का काम है अफवाह फैलाना। इनका काम ही है, कनफुकवा पार्टी है, लोग कान में फूंकते हैं लोग। प्रैक्टिकल तो धरातल पर कुछ करने का काम वो लोग करते नहीं है। वादा करेंगे तो जुमला हो जाएगा, तो ये सब तो उन लोग। बिहार के बाहर केंद्र के मंत्री आ रहे हैं सर बीजेपी के प्रचार में, क्या लग रहा है? केंद्र के मंत्री बिहार के, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं उनके प्रचार करने के लिए, तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर के लोग आकर के बिहार में बिहार की जनता को रिझा पाएगी? अब देखिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ का एक एक लोग मन बना चुका है कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी है मनोज कुशवाहा जी, उनको जिताने का काम करेंगे। अब आने वाले आएंगे जाएंगे, उनका काम है आने जाने का, जाने दीजिए। चलिए, हम ज्यादा बात भी नहीं करेंगे क्योंकि हाँ, जो कि सिर्फ मुद्दा चुनाव की माहौल कैसा है। और जितेंद्र राय जी ने बताया है कि महागठबंधन मजबूत है, भाजपा अपनी जमानत बचाए तो फिर देखी जाएगी। फिलहाल मैदान में एक दूसरे पे देखे तीखा तंज लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में सर एक अंतिम सवाल मेरा बनता है, राजनीति के यदि चेहरा माने तो मुकेश सहनी इस बार बहुत ही डिप्लोमेटिक गेम करके वो भी मैदान में है और सबसे ज्यादा यदि जीत की दावेदारी कर रहे हैं तो मुकेश सहनी कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुकेश सहनी, चूंकि आप बिहार सरकार के मंत्री है, क्या लग रहा है मुकेश सहनी जगह बना पाएंगे कुरहनी की जनता के बीच में? मैं पहले ही बोला कि जो निचले पायदान पर जिनको रिजल्ट मिलेगा उनसे भी पूछिएगा तो आज कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। और कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, ये सब बात मैं बोल चुका हूं। अंतिम सवाल मेरा है, इसलिए आप एक बात समझिए ना, बिहार की जनता विकास खोज रही है और यहाँ पर जो अभी महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बना है, तो लोगों में जो उत्साह है उसके आधार पर यहाँ लड़ाई थोड़े है। और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन वोट कटवा है, ये सब तो जनता। सर एक मेरा अंतिम सवाल है बस सर, बिहार के चुनाव में जो जातिगत समीकरण है बहुत मायने रखता है और कुरहनी की बात करें तो मनोज कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज की जो वोट है ना पहले स्थान पे है। इसके साथ ही और भी समाज के जो वोट है, सारा कल कुछ देखा है तो कौन कौन से समाज जो है कि महागठबंधन के साथ आ रही है, चूंकि समाज स्तर पर वोट काटने की बात कही जा रही है। पहला बात कि महागठबंधन में कौन ऐसा समाज है जो नहीं है, सो बताइए।
ये तो मुझे नहीं जानकारी है। तब नहीं जानकारी है तो इसी तरह सवाल क्यों तो पूछते फिर ये समझा जाए कि पूरे समाज के लोग का सहयोग महागठबंधन में है। जिन लोगों के तरफ से आप ये सवाल कर रहे हैं, किसी के तरफ से नहीं कर रहे हैं तो ये फिर कहाँ से आ गया कि वो इस समाज के हैं, इस समाज के? नहीं, बिहार गलत बात। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत पूरा बात सुनिए, महागठबंधन में ऐसा कोई समाज नहीं जिस समाज का नेता नहीं है और उस समाज का प्रतिनिधि नहीं है। तो फिर ये सब गलत सवाल मत किया कीजिए लोग, और भ्रामक प्रचार जो वो लोग करते हैं, हम लोग के भड़का झूठा पार्टी वाले लोग, वो काम पत्रकार लोग मत। बीजेपी का है भड़का झूठा पार्टी, बीजेपी को है ना, कहा है सर? तो किसको कहे? तन तो वही था सीधा। हाँ तो है नहीं, जो वादा किया आदमी 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी देंगे यहाँ के बेरोजगार लड़कों को, उनका तो वो घर में आकर अपने माता पिता का पैर पकड़ के कि इस बार पापा मम्मी वोट दे देना है, मोदी जी को लाना है, घर घर में मोदी जी। और कहाँ गया रोजगार? आज तो 22 चल रहा है, इस 22 तक ये लोग देश में जो हालात बनाए हैं, पूरा बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, किसान त्रस्ते हैं, रोजगार ये सब व्यवसायी परेशाने हैं, तो आखिर किसको राहत दे रहे हैं? नोटबंदी हुआ तो आप कह रहे थे कि ये बड़े लोगों को इलाज के लिए हुआ, इसको गरीब लोग को लाभ मिलेगा, तो कितने गरीब को लाभ मिल गया और कितने बड़े लोग का इलाज हुआ? कितना तो यहाँ से भाग गया, कौन कौन, नीरव मोदी तो कौन, तो हजारों हजार करोड़ लेकर पहले ही से आप बोल रहे काला धन लाएंगे, उल्टे भारत से भाग गया लेके। क्या कर रहे हैं आप? इसलिए ये सब बेवकूफ बनाने वाला ये सब बात बंद। लास्ट सवाल, कुरहनी में चुनाव हो रहा है, 22 का चुनाव क्या 24 का निर्धारण करेगी? ये कोई विषय नहीं है मेरे समझ से। ये चुनाव उस चुनाव का अपना एक अलग महत्व होता है। ये तो एक विधानसभा का चुनाव है। चलिए, तो जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ थे, बिहार सरकार के मंत्री है और मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री भी है, और लगातार मुजफ्फरपुर में जो कुरहनी विधानसभा उपचुनाव होने वाले उसको लेकर के लगातार मनोज कुशवाहा जी के उनके संपर्क में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके समर्थन में लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट मांगने सीधे तौर पे कही है कि मनोज कुशवाहा की जीत पक्की है, सुनिश्चित है, बीजेपी अपनी जमानत बचाए। चलिए, तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल नेटवर्क के साथ। मुजफ्फरपुर से सहयोगी संजीव के साथ विकास कुमार।